हम लोग तीनों में से किसी को मिलता है तो पार्टी के प्रति हम लोग शुरू से ही समर्पित है भैया, और अभी भी हम हैं और आगे भी रहेंगे। तो क्या है कि किसी एक को भी टिकट दे, हम लोग तीनों तन मन धन से काम करेंगे और हम लोग यहाँ 3 विधायक के रूप में रहेंगे और हम लोग तीनों मिलजुल के काम करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को जोहार करते हैं। साथ ही आज हम लोग अनगढ़ा के JL कार्यालय में हम लोग सभी भावी टिहरी विधानसभा के प्रत्याशी आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हम लोग आपस में समन्वय बनाए हैं कि हम लोग अनगढ़ा से सरिता तिर्की जी हैं, नामकुम से प्रकाश लकड़ादा हैं और हम स्वयं और मांझी क्षेत्र से हैं। हम लोग तीनों एक भावी उम्मीदवार के रूप में हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपस में समन्वय बना रहे और जिस किसी व्यक्ति को भी मिले टिकट, हम लोग उसके साथ हैं। प्रकाश लकड़ा जी, आप क्या कहते हैं? बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनलों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक देखने उसको मेरे त्योहार है, त्योहार है। हम लोग एक बैठक की है, हम लोग तीनों जो उम्मीदवार हम लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों भावी उम्मीदवार अनगढ़ा से सरिता तिर्की जी हैं और मांझी से समुद्र महान जी हैं, नामकुम से प्रकाश लकड़ा सर है। और हम लोग चाह हैं कि किसी एक को भी टिकट दे, हम लोग तीनों तन मन धन से काम करेंगे और हम लोग यहाँ 3 विधायक के रूप में रहेंगे और हम लोग तीनों मिलजुल के काम करेंगे। हम लोग को किसी को आपत्ति नहीं है कि उसको दे इसको दे, इसको हम लोग लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग जयराम टाइगर से ही मांग करेंगे कि जितना शीघ्र अतिशीघ्र कैंडिडेट का किसी को घोषणा कर दे। हम लोग सब एक हैं और हम लोग एक रहेंगे और पार्टी को हम लोग यहाँ से जिताने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है दादा, अगर आप लोग तीनों एक साथ मिल के चुनाव लड़ने का तय कर ली तो क्या आप लोग अगर तीनों में से किसी को कैंडिडेट जयराम ठाकुर जी अगर घोषित नहीं करते तो क्या आप लोग पार्टी छोड़ दीजिए? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ना है, लेकिन जो एक समन्वय बनाने की जो दादा ने कहे, समन्वय बना के लड़ने से हम लोग को सीट जीतना है। तो जब तक हम लोग समन्वय बना के नहीं चलेंगे तो हम लोग सीट नहीं, ये सबसे बड़ी चीज। यहाँ पर तो और सारे कैंडिडेट, क्या आप लोग सभी लोगों से मिल के आप लोग ये अपना एक कर? नहीं, हम लोग सबको बताने का भी प्रयास करते। दादा खुद बोले चुनाव समिति के लोग यहाँ आए भी थे कि वो लोग बोले भी कि समय में आप लोग स्वयं बना लीजिए और समय में बना के दीजिएगा तो सोचता है सीट जो है हम लोग कितनी निकाल पाएंगे। क्या कि अगर हम भी लोग में आपस में करेंगे तो हम लोग भी चुनाव आएगा तो हम लोग सीट नहीं जीत पाएंगे। यही लिए हम लोग तीनों जो उम्मीदवार हैं, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग तीनों में से किसी को भी हो जाए, हम लोग इसके लिए एक होकर तन मन धन से हम लोग काम करेंगे क्षेत्र में और सिर्फ दादा को जिताएंगे। दूसरी विधानसभा से सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट है कि और है? कैंडिडेट यहाँ 7 कैंडिडेट खड़े हुए, लेकिन भागीदार देखा जाए तो तीनों में ही ज़्यादातर भागीदारी बेस हो। उसी में देखिए दादा का क्या विचार बनता है। आप लोग को सीट निकालने के लिए क्या रणनीति है? रणनीति देखिए, चुनावी रणनीति सब जगह का, नामकुम प्रखंड का अलग रणनीति है, अनगढ़ा प्रखंड का अलग है और मांझी का अलग है। तो हम लोग यहाँ तीनों उम्मीदवार, हम लोग तीनों का जो एक होकर लड़ना है, मतलब हम लोग सीट देना ये तय करें। मान के चलिए नामकुम क्षेत्र एक आदिवासी बहुलक इलाका है, वहाँ मुंडा लोग हैं, गाँव है, क्रिश्चियन है, तो उस पेड़ को हम लोग कैसे पकड़े, एक उस क्षेत्र को मजबूती से हम लोग देंगे। उसी तरह अनगढ़ा में सरिता तिर्की जी हैं, मास्टर जी हैं, वो इस क्षेत्र को कैसे करें, अपने फोटो के माध्यम से कैसे पकड़ना है तो अपना क्षेत्र में मजबूती से करें। समुद्र जी हैं उस क्षेत्र में, मांझी में उस क्षेत्र में पकड़ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग मजबूती से। क्या लगता है दादा, टाइगर जयराम ने लगभग 20 प्रत्याशियों का घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक टिहरी विधानसभा का काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तो ये कब तक कुछ बातचीत हुआ है आप लोग का? में लिखते रहना है, सही तरीका से तालमेल नहीं होने के कारण दादा उसको, लेकिन जब हम लोग उम्मीदवार अगर सही मायने में तीनों प्रखंड का एक हो गया, अगर हम लोग इस तरह के विचार रखते हैं तो दादा को कहीं ना कहीं जरूर आने वाला पिछला लिस्ट में हो सके। हम लोग जब समय में बन ही रहा है तो ऑटोमेटिक जाहिर सा किसी ना किसी घटना करेंगे।
चलिए, धन्यवाद। सरिता देवी जी, आप क्या कहें? सभी मीडिया प्रभारी भाई लोग को जोहार। और आप लोग के मीडिया के थ्रू जितने भी हमारे जनता हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं, उन लोग को मेरी तरफ से जोहार। आप साधन पंचायत के मुखिया भी हैं और अब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं विधानसभा से। आपकी जमीन स्तर पर तो पकड़ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे खिजरी विधानसभा में सभी कोई एक से एक बढ़कर कैंडिडेट हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी 3 कैंडिडेट यहाँ पे इकट्ठा होकर के हम लोग को बातचीत कर रहे हैं और चर्चा में रख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग के जेबी केसेस को आगे निकाला जाए और किस तरह से उनके लिए काम करना है। तो बीच में हम लोग को बुलाया गया था यहाँ पे बुट्टी मोड़ के रीता मैरिज हॉल में। उस समय हम लोग के केंद्र से आए हुए थे चुनाव समिति के भाई लोग, और उन लोग का कहना यही था कि जितने भी खिजरी विधानसभा में जो कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरे हैं उसमें से आपसी में सहमति बनकर बना करके आप लोग को कोई एक जन को निर्णय करके आगे लाते हैं तो हम लोग को भी टिकट देने घोषणा करने के लिए आसान होगा और आप लोग के लिए भी कोई मुठभेड़ नहीं होगा, इस तरह से बोले थे। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबके साथ कांटेक्ट करने की कि किसी ना किसी एक को तो मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। अभी जैसे कि 7 लोग हम लोग फार्म भरे हुए हैं, 7 कैंडिडेट में से हम लोग का भी 3 कैंडिडेट है, उसमें से हम लोग का सहमति है कि तीनों में से किसी को भी मिले तो हम लोग को कोई इतराज नहीं है। और ये फैसला और निर्णय हम लोग छोड़ दिए हैं हम लोग के जेबी केसेस केंद्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जयराम महतो जी को। और जिस किसी के लिए भी जिस किसी का भी नाम घोषणा करते हैं उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार रहेंगे। और हम लोग को किसी भी प्रकार से उसमें हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है और ना ही कोई गिला शिकवा रहेगी। किसी को भी मिलता है हम लोग के तीनों में से तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और हम लोग शुरू से चाहते हैं कि हम लोग जेबी केसेस के लिए काम करें और किसी तरह से इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम लोग का झारखंड को विकास करने में और जो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को बदलाव करने में हम लोग सफल रहेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी कैंडिडेट नहीं। देखिए, हम लोग तीनों में से तो हमेशा बात होता रहता है और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसी एक को मिले। और बाकी 4 हैं, उन लोग में से अब उन लोग से हम लोग का बात नहीं हो पा रहा है कंफर्म कि वो लोग क्या चाहता है। उन लोग सामने से कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं, तो उन लोग को हम नहीं कह सकते हैं। बाकी हम लोग का आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं कि जिस किसी को भी दे टिकट, हम लोग खुशी हम लोग काम करेंगे और अपना पार्टी के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप तीनों में से किसी को टिकट नहीं मिलती तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग तीनों में से नहीं भी मिलता है तब भी हम लोग काम करेंगे। हम तीनों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि तीनों में से हम लोग का बातचीत हो रहा है कंटिन्यू, तो उन लोग भी बोल रहे हैं किसी को भी मिले, चाहे हम लोग को तीनों में से किसी और को भी मिले, उन लोग के लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उन लोग से उतना बात हम लोग के साथ खुल के नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग को नहीं कह सकते। हम लोग पार्टी तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, शुरू से जुड़े हुए हैं और हम लोग जब तक है तब तक जुड़े ही रहेंगे। आप लोग तीनों तालमेल बना चुके हैं और आपसी समन्वय स्थापित कर, हम लोग तीनों अपनी जगह पर मौजूद कैंडिडेट और तीनों में अब किन्हीं एक को मिल जाता है टिकट तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पार्टी के प्रति आप लोग समर्पित रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग तीनों में से किसी को मिलता है तो पार्टी के प्रति हम लोग शुरू से समर्पित है भैया, और अभी भी हम हैं और आगे भी रहेंगे। आज अगर प्रखंड न्यायालय जेबी केसेस के न्यायालय में 3 कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट बेस जेबी केसेस को यहाँ पे आप लोग का क्या सहमति यहाँ पे बनी है कि किसी विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी तीनों में से अगर एक को चुना जाए तो आप लोग तीनों में से एक कैंडिडेट को कोई सहमत देखने हो? बिल्कुल हम लोग किसी को भी पर आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। और भी प्रत्याशी है लेकिन यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, तो आप लोग की क्या यहाँ पे राय होगी? अगर हम लोग बात बोलेंगे कि हम लोग नया आएंगे तो 3 कैंडिडेट में से ही आप लोग डिसाइड इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं, जो कि सूचना के माध्यम से वो लोग यदि नहीं आते हैं और उनके ऊपर भी अगर दादा का आशीर्वाद रहता है
तो वो पार्टी का एक सिपाही है और सिपाही सब बराबर है, जिस किसी के ऊपर भी दे देते हैं हम लोग का उसके साथ में योगदान रहेगा। और खासकर समाज सेवी भी है और आपके क्षेत्र में अगर जैसे जो है आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर खिजरी में आप क्या चुनाव में जीतने के लिए अपने तरह जनता से सर देखिए, बहुत सारी जनता लोग के बीच में जो समस्या विशेष करता है और जनता चाह रही इस बार कि झारखंड में कुछ परिवर्तन हो, तो उसका लहर हम लोग का दिल्ली विधानसभा में भी दिखने को मिला। अभी हम लोग हर जगह बैठक करके हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दादा का जो संदेश है उसको गांव पंचायत टोला हम लोग पूरा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं कि शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा का जो स्थिति है, बीजेपी कभी तो कभी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी यहाँ पर राज किया है, कभी क्षेत्रीय पार्टी उभर के यहाँ पर आई नहीं। तो जनता का भी मंशा है कि इस बार परिवर्तन दिल्ली विधानसभा में हो और जो झारखंड हित के लिए जो जयराम टाइगर लड़ रहे हैं, तो जनता का इस बार एक मुहिम है और आने वाला समय में भी इसको हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि माहौल यहाँ इस बार बने जयराम टाइगर, और हर जगह मुहिम को लेकर हम लोग का पंचायत टू पंचायत हम लोग का विजिट भी हो रहा है, पंचायत में समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जनता लोग जाग भी रहे इस बार दिल्ली विधानसभा में परिवर्तन की तरफ देखने को मिलेगा। ये जनता लोग खुद कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं तो उससे पता भी चल रहा है। जिस तरह से जाने से ही पता चलता है कि जयराम टाइगर के बीच में कुछ प्रोग्राम छोटा सा भी हो रहा है गांव पंचायत में, तो आदमी वहाँ भीड़ आते हैं और सुनते हैं उसका विचार कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। शुरू से ही यहाँ राजनीतिक पार्टी क्षेत्र नेशनल पार्टी जो यहाँ पर शुरू से राज किया है, तो केवल वोट फेंकने का काम किया। अगर वो लोग चाहते तो बहुत सा विकास भी कर सकते थे, लेकिन कभी इस तरह से विकास यहाँ नहीं हो पाया। जनता त्राही त्राही है, तो आने वाला चुनाव में इस चीज को अपने वोट पावर से परिवर्तन करें। आप भी नाम क्षेत्र साथ हैं, रजिस्ट्रेशन नाम क्षेत्र साथ हैं, क्या लगता है आपको जनता कैसे जोड़े? जनता देखिए, जनता छोटा छोटा काम के लिए त्राही त्राही। आपको मैं बता दूं कि पिछला कुछ महीना पहले जनता हित के लिए हम लोग एक आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति रामपुर में चलाते हैं, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रकाश रखना है। तो वहाँ पर जो समस्या है उस मुद्दा को लेकर जिस तरह हम लोग क्षेत्र में हम लोग में खराब किए, उससे एक पता चलता है कि जनता अगर अपना हक अधिकार के लिए जिस तरह से वहाँ भागीदारी जनताओं का रहा, वहाँ पर जो भीड़ रहा जो देखने को मिला है, उससे पता चलता है कि जनता काम से त्राही त्राही है। जो अभी वर्तमान विधायक है जो उसके प्रति उतना रुझान नहीं। जैसे कि प्रेस वार्ता के माध्यम से आपने बताया 7 कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और 7 जो कैंडिडेट है इसमें क्या टिकट वितरण कोई असमंजस है क्या? वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि हम लोग तो 3-4 जो प्रत्याशी है जो दावेदारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं, सक्रिय हैं। उसके हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि दादा हम लोग के ऊपर आशीर्वाद दे, जिस किसी को भी दे हम लोग उसके साथ हम लोग आप लोग तीनों में किसी एक को भी मिलता है तो आपको मिलकर दम लगाकर चुनाव लड़ना है। एकदम हम लोग प्लान बना लिए हैं कि जिसको किसी को भी मिले हम लोग उनके साथ हैं। ऐसा सोच नहीं है कि इनको मिले तो हम इनको साथ नहीं रहेंगे। हम लोग का फुल समर्थन है। चलिए,